हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश झा एक बार फिर से आप लोगों के बीच। साथियों, आज मैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करूंगा जा लाइफ स्टाइल के बारे में और ईहा के बारे में। साथियों, जा लाइफ स्टाइल जो कि पिछले 3.5 साल से 3.25 साल से अपने काम को स्टार्ट करना चाह रही है, लेकिन आज तक वो जो है स्टार्ट नहीं कर पाई है। साथियों, ये जा लाइफ स्टाइल का जो पिछले कई दिनों से जो चीज़ें सामने आ रही है, वो एक ही चीज़ लग रही है। इस कंपनी ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। साथियों, विश्वासघात किया है क्योंकि जो चीज़ें जब इसने बताया है, बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट साथियों नहीं किया है। जब भी कोई भी जानकारी इसको देना है जिसमें लोगों के हित की बात हो, तो वो काम बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर कंपनी को अपना पैकेजेज बेचना होता है तो वो तो बिल्कुल वो टाइम से कर देता है। लेकिन साथियों, ये कंपनी जो है बिल्कुल विश्वासघात किया है। जो कि जानकारी इन्होंने दिया था कि 4 दिसंबर तक आपको न्यूज़लेटर 4 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे, तो वो साथियों 4 दिसंबर को पब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद बताया गया कि ये जो है दिसंबर के एंड तक, साल के एंड तक आपको जो है न्यू ईहा के तरफ से जानकारी दी जाएगी। न्यू ईहा के तरफ से जो है उनके अपडेट, उनके हाइब्रिड प्रोग्राम के बारे में अपडेट आपको दिए जाएंगे, उनका रोड मैप बताया जाएगा। तो साथियों, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा का पूरा साल निकल गया और 4 दिसंबर क्या, आज तो 4 जनवरी हो गया। साथियों, नया साल भी आ गया और अभी तक कंपनी के तरफ से किसी तरह का कोई अपडेट जारी नहीं हुआ। साथियों, ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों की नाराज़गी जो है और ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों की जो भी उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों ने बड़ी मेहनत से जो है बड़ी बड़ी लोगों ने टीमें बनाई है। बहुत लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी इस सिस्टम से, इस कंपनी से, कि ये कोरोना काल में एक ऐसा लोगों को एक ऐसा दिखा सिस्टम, और जो कि वास्तविकता और जेन्युइन जैसा लग रहा था कि ये एडवर्टीजमेंट का मार्केट तो वास्तविकता में दुनिया का एक बहुत बड़ा जो है मार्केट होता है। और जो ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात कही जा रही थी, तो बिल्कुल इसमें तो ट्रांजैक्शंस होता ही है। एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा जो है टर्नओवर इस फील्ड में होता है। तो सभी को लग रहा था कि ये एडवर्टाइजिंग को लेके आ रहे हैं, एक नए कंसेप्ट है, एक नई चीज़ें हैं, एक अलग तरह की बातें हैं। और सभी को इस तरह की ऐसी चीज़ें लग रही थी कि बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं। और लोगों ने जम करके इसमें टीम बनाया, जम करके लोगों ने टीम बनवाया। सब ने अपनी अपनी केवाईसी किया, क्योंकि बताया गया था कि जो पहले तो यही बताया गया था कि जो केवाईसी मेंबर्स हैं उसी को सब कुछ जो है आपको इनकम आएगा। बाद में फ्री वाले के लिए भी हुआ, लेकिन केवाईसी वाउचर्स उनके बताए गए कि इनको कि जो है इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, हर ऐड का इस हिसाब से मिलेगा। बार बार कंपनी के तरफ से न्यूज़लेटर में अलग अलग चीज़ें बताई गई और लोग उसमें लगाते गए। साथियों, सभी ने लगाए, किसी ने अपनी केवाईसी कराया तो किसी ने टीम की केवाईसी कराया, किसी ने पैकेजेज लिए, किसी ने और इन्वेस्ट किए। कंपनी समय समय पर, अलग अलग समय पर जो है पैकेजेज जो है लाती गई, लोग लेते गए और उसके अनुसार से अलग अलग ऑफर। इस समय ये क्रिप्टो मिल रहा है, ये FS1 मिल रहा है, ये FS2 मिल रहा है। मतलब इतने अलग अलग तरह के जो है लोगों को लालच पर लालच दिए जा रहा था, लालच पर लालच दिया जा रहा था। लोग इसमें लेते जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। फिर आया जो है झाका का समय, झाका के लिए बताया गया। फिर आया फेहू के लिए बताया गया। और सब कुछ होते होते अंत में इन्होंने अनंतारे लाया।
अब अनंत तारे लाया। लोग इतने पक चुके थे, इतने थक चुके थे, इतने इनसे जो है लोग खफा हो चुके हैं कि बिल्कुल वो अनंत तारे को लोगों ने सिरे से बाइकआउट किया। सभी ने इसको खारिज कर दिया, ये अनंत तारे गो बैक। तो अनंत तारे को जो है इसको बंद करना पड़ा। साथियों, आगे और भी क्या चीज़ होएगा, क्या होना है, तो वो चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा डेटाबेस रख कर के कंपनी कर क्या रही है। साथियों, जहाँ पर कि ये चीज़ें देखा जा रहा है, कंपनी के पास अगर वर्ल्ड वाइड में इतना बड़ा डेटा बेस है, इतने सारे लोगों की जो है इनके पास डेटा है, जो कि 18 साल से ऊपर सभी और सभी स्मार्टफोन यूज करने वाले इतने बड़े डेटाबेस है। अगर वो जेन्युइन कंपनी है, अगर जेन्युइन कंपनी है तो कुछ काम शुरू करे। लेकिन अभी तक जेन्युइन कंपनी होने का उसने आज तक कोई सबूत नहीं दिया। आज तक किसी तरह का उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया अपने आप को। आज तक पेमेंट गेटवे सिस्टम को ला नहीं पाया। साथियों, 3.25 साल हो गए। ऐसा कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी होगी कि 3.25 साल में इतना करोड़ों अरबों का टर्नओवर हो गया, लेकिन आज तक पेमेंट गेटवे जो है उसने स्टार्ट नहीं कर पाया। इससे तो एक ही चीज़ें लग रही है कि ये एक तरह का जो है ये वन वे ट्रैफिक जो इसने बनाया हुआ था शुरुआती दौर से, अलग अलग तरह से इंटरनेशनल मीटिंग, अलग अलग तरह से न्यूज़लेटर, अलग अलग तरह से बातें, ये सब सारी चीज़ें कहते हुए सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसा लिया गया, लेकिन लोगों को देने के लिए एक रास्ता तक कंपनी ने नहीं बनाया। ना तो विड्रॉल सिस्टम लाया, ना ही विड्रॉल सिस्टम लाने के लिए इस बीच में अलग अलग तरह के ये डेबिट कार्ड, अब अंत में जो है उसने डेबिट कार्ड के नाम पर, तो विड्रॉल के लिए आप डेबिट कार्ड से विड्रॉल लेंगे, उस नाम पर भी लोगों से 25-25 20-20 यूरो वसूला गया। लोगों के जेब से ही गए, लोगों को आए कुछ भी नहीं। साथियों, लोगों को कुछ भी नहीं आए अभी तक, तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के जेब से गए हैं। जिसकी जितनी क्षमता थी लोगों ने उसके हिसाब से जो है अपने अपने केवल और केवल इन्वेस्टमेंट करे हैं। किसी को कुछ मिला आज तक नहीं, किसी को कोई चौवन्नी आज तक नहीं मिला इस कंपनी से। इस कंपनी के अब तो लोगों को कंपनी के नियति पर ही खोट नज़र आता है, कंपनी के नियति पर खोट नज़र आता है। ये क्यों नहीं अपना जो है विड्रॉल सिस्टम चालू कर रहा है, इनका आगे का क्या होगा। कभी न्यूज़लेटर में कुछ और बात, कभी कुछ न्यूज़लेटर में कुछ और बात, पता ही नहीं चलता। अपने बातों पर ये रहता नहीं है, क्या सोच रहा है इसका मैनेजमेंट और क्या कर रहा है ये कंपनी। साथियों, अगर ऐसा जेन्युइन कंपनी है होता, इतना बड़ा डेटाबेस रख कर के अगर कुछ करना होता तो ये ज़रूर करता। और अंत में ला करके इन्होंने यहाँ पे आके पटक दिया कि ईहा के ऊपर बात भी शुरू हुई थी, ईहा से कहानी भी शुरू हुई थी, ईहा से कि लोगों को एडवर्टीजमेंट देखने आए। और बीच में इतने सारे, जब पूरे राम कहानी करने के बाद अंत में भी लोगों को एक ही वही उम्मीद है कि ईहा। साथियों, एक ही उम्मीद वही है ईहा। अब वो ईहा के लिए अब जो है वो फिर से बता रहा है, लेकिन ईहा का तो अपना खुद का ठिकाना नहीं है। उसका तो वेबसाइट्स बंद है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशंस नहीं है, किसी तरह का कोई जो ईमेल कम्युनिकेशंस था उसको भी उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। अब ये जो है जहाँ लाइफ स्टाइल के मैनेजमेंट के तरफ से ईमेल का रिप्लाई आता है, लेकिन उसके रिप्लाई का भी कोई अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि साथियों इसने विश्वासघात किया है। इसकी बातें सभी तरह की झूठे हुई है। 4 दिसंबर की न्यूज़लेटर नहीं आई, दिसंबर के अंत तक इसको अपडेट देना था, नहीं दे पाया। 4 जनवरी हो गई, अब आगे क्या। तो साथी, अब आगे क्या, तो अब आगे यही है कि अगर इस कंपनी को कुछ करना होगा, अगर ये कंपनी के अंदर कुछ भी हल्का सा भी कुछ करना होगा, न्यू ईहा को अगर आना होगा, तो जैसा मेरा पूर्वानुमान था कि अगर इसको आना होगा तो ये फरवरी से लेकर मई तक में कुछ न कुछ करेगा। अगर ये कुछ न कुछ करेगा तो उसकी कुछ न कुछ जानकारी तो ये देगा कि आखिर करना क्या चाहता है, होना क्या चाहता है। कुछ रोड मैप तो बताएगा कि हाँ जी हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये होएगा, ये होएगा। लेकिन ये बोल भी देगा तब भी तो अब लोगों को भरोसा तो रहा नहीं, क्योंकि इनकी बातों का, इनके न्यूज़लेटरों का तो किसी तरह का कोई भरोसा है नहीं, कोई ठिकाना है नहीं।
फिर भी लोग इंतज़ार में है, कुछ लोग हैं, कुछ परसेंट लोग हैं जो कि अभी भी इसको पॉजिटिवली इंतज़ार में कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उनके इंतज़ार की घड़ियाँ क्या होती है, क्या उनका फल मिलता है, किस तरह का चीज़ें होती है। और ये कुछ दिनों तक में पता चल जाएगा। अगर इसको फरवरी से मई तक में कुछ करना भी होगा तो कम से कम दिसंबर चला गया, जनवरी के अंत तक भी अगर ये कोई न कोई अगर ये पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, कोई न कोई न्यूज़ लेटर पब्लिश करता है और उस न्यूज़ लेटर के अनुसार ये इम्प्लीमेंट करता है। सबसे बड़ी तो बात ये है कि ये न्यूज़ लेटर में बोल भी देगा और फिर भी कुछ करेगा नहीं। लेकिन अगर ये न्यूज़ लेटर देता है और उसके अनुसार से कुछ इम्प्लीमेंट करता है तो फिर उस पर आगे बात किया जाएगा, उस पर आगे सोचा जाएगा कि करना क्या है और होना क्या है। तो चलिए साथियों, देखते हैं कंपनी के साथ। कंपनी की बात जो है अभी तक तो यही है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। आगे क्या होना है, क्या करना है, फिर बात करते हैं अगले किसी और ऑडियो वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।